लोगों ने एक मुहिम शुरू किया कि जैसे हम लोगों को पता हमारा राइट क्या है, लेकिन ड्यूटी के बारे में किसी को नहीं पता। आकाश जी का भूमिका हम लोग बहुत बड़ा, उसका हम लोग का दिल में ना उनके लिए बहुत बड़ा जगह रखते हैं। हम एक छोटाई से गरीब परिवार से हम लोग हैं, तो हम लोग घर का दिक्कत समझते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम डिसेबल है इसका मतलब घर में पड़े रहे। पर परिवार है, फैमिली है, समझे ना, तो काफी मतलब दिक्कत हो रहा है घर में। घर वाला भी बोलने लगता है कि भाई हम इसके पास कैसे रहेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। हम जैसा जिंदगी काटे, हम नहीं चाहते कि अपना आने वाला परिवार भी वैसे काटे। इस खबर की शुरुआत अशोक श्रीवास्तव की चंद पंक्तियों से। दर्द दिव्यांग का, जिंदगी का बोझ ढोता, घिसटता बैसाखियों पर, भीड़ में खोता वो चेहरा, रोज पथरीले से पथ पर घिसटता बैसाखियों पर, खोजते पहचान जग में रुके रुके पहिए सदृश्य, लुंज पुंज बेजान पाओ सहानुभूति के बोझ से, गलता बर्फीला टुकड़ा बना या पानी का बुलबुला, कुछ देर का मेहमान वो, दौड़ता पेड़ों पर चढ़ता, नाचता ख्यालों में वो, स्वप्न दिन भर देखता, दौड़ती सुबह का वो, व्यक्त करते अशक उसके, रुके रुके पहियों का गम, खामोशी करती बयां शांत अंचल पौधों का गम, चल नहीं पाने का गम सताता इन्हें भी उम्र भर, भीगी पंखुड़ियां पत्तियां अशक बहता रात भर, मासूम आंखों से छलकता उसकी बेबसी का दर्द, अंध खुले मुख से सिसकता दर्दीला कतार सा स्वर, वो भी विधाता की कृति रचा जिसने संसार को मजबूर सहारा ढूंढता, निरंतर पूछता भगवान से, क्यों बनाया इस तरह ठोकरे खाने के लिए, दिव्यांग विकलांग शब्द बन गई पहचान उसकी। 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 26 मिलियन लोग, या कहें कि भारत की आबादी का करीब 2% हिस्सा किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक विकलांगता के साथ रह रहा है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के शहरों का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, किस हद तक हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दिव्यांग लोगों के लिए इस्तेमाल में आसान बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या हमारे व्यवहार और सोच में कोई बदलाव आया है कि हम उनकी विकलांगताओं को देखने के बजाय उनके हुनर को देख पाए? ये है मास्टर आकाश, पेशे से एक वकील हैं, पिछले कई सालों से हाईकोर्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं। युवा है, अंदर जोश भी कूट कूट के भरा है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की ललक भी इनमें खूब दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि वकील बनने से पहले साल 2011 में JDYA यानी कि झारखंड डेवलपमेंट यूथ एसोसिएशन नामक संस्था बना, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और अब ये दिव्यांगों के हित के लिए आगे आए हैं। दिव्यांगों की जो मांगे हैं उनकी बात सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके, साथ ही बेहतर जीवन जीने के लिए दिव्यांगजन किस प्रकार से आश्रित ना हो, यही मूल उद्देश्य से मास्टर आकाश ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में झारखंड के 24 जिलों में उनकी टीम काम करेगी। इसकी शुरुआत लोहरदगा से हो गई है। सर, मेरा नाम मास्टर आकाश है सर, और मैं झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ सर। और पिछले 13-14 साल से, मीन्स 2011 से सर, जब मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, तब से अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ सोशल वर्क शुरू कर दिया था सर। और फिर जब मैं यहाँ झारखंड में आया सर 2018 में, तो उसके बाद यहाँ मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन झारखंड डेवलपमेंट यूथ एसोसिएशन से, JDYA सर। और उसके बेसिस पे उन लोग, उसके बाद भी मेरे साथ बहुत लोग आए, बहुत मित्र मेरे साथ जुड़े, और उसके बाद हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया कि जैसे हम लोगों को पता हमारा राइट क्या है, लेकिन ड्यूटी के बारे में किसी को नहीं पता। तो बस अपने दोस्तों के साथ हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जितना हो सके, जिस लेवल तक हम लोग जा सके, जो अपने
मतलब कैपेबिलिटी में है, कैपेसिटी में है, उसके बेसिस पे हम लोग काम किए सर, और काम कर ही रहे हैं सर। ये बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया सर। कि मन में कैसे आया। ये लोग सोचते नहीं है, कई लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं, एक अच्छे लेवल पे रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपके मन में कैसे आया कि इनकी मदद की जाए, इस वर्ग की मदद की जाए? सर अब एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन का टाइम था सर, जो पैंडेमिक था 2020-21 में सर, उसमें इशू ये हुआ सर कि उस समय एक मुन्ना भैया है, ठीक है, हमारे साथ हमारे ही क्षेत्र में रहते हैं धुरवा में जी। जो कि वहाँ बैठे हुए हैं। तो उस समय ऐसा इशू हुआ कि सर इनके क्षेत्र के जितने लोग हैं, कोई लेबर का काम कर रहा है सर, कोई किसी घर में काम कर रहा है, अब उतने बड़े लोगों को पैंडेमिक में सब आने बना कर दिया। अब इशू ये हुआ कि ये लोग के लिए अब खाने का मतलब बहुत दिक्कत हो गया सर। तो उसी बीच में 2011 से हम काम कर रहे थे, 18 में भी यहाँ पे रांची में बहुत सारा काम किए थे सर। तो मुन्ना भैया फिर मेरे से संपर्क किए, तो अब ये भी देखिए भाई, हम भी कुछ भी एक एडवोकेट है, और साथ साथ जो है कि सोशल जस्टिस करना और एक जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ना, ये हमारे मतलब एक क्या बोले सर, हमारा ड्यूटी बाउंड है सर, और उसके लिए हम लोग लगे पड़े हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने मुन्ना भैया के साथ मिलकर इनके क्षेत्र में काम किया, और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे सर कि जो मतलब हमारे तरफ फिजिकली फिट है, लेकिन सिचुएशन पैंडेमिक हो गया, कुछ काम नहीं मिल रहा, अब कैसे होगा, ये छोड़ के हट गए। लेकिन वो उस समय ये शख्स थे जो हमारे साथ इतना रहे कि आकाश जी हमको करना है। तो उसके बाद इनका जो हौसला देखे हम, उसके बाद 30 से 35 दिन हम लोगों ने वहाँ खुद अपने जितने भी हुए दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ राशन खरीदा, सामान लिया, खाना बनाया, खाना खिलाया, और ये सब चीज बस क्या बोले सर, एक ड्यूटी था हमारा समाज के लिए। आपको नहीं लगता कि सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के पास ये बातें जाती है, सरकार तक नहीं कर पाती, तो आपने एक चैलेंज के रूप में कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा, इनकी मदद हो पाएगी? सर देखिए, बस हम शुरू किए हैं सर, ये शुरू किए हैं, और ये भी हम देख रहे हैं, जब देहरादून में हम थे उस समय भी जिसको जितने भी युवा वर्ग थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे वहाँ, सब एकजुट होकर एक साथ मेरे साथ आगे बढ़े और वहाँ पे भी काम किए। आज भी सब अच्छे अच्छे मुकाम पे है सर। और फिर जब हम झारखंड आए तो उसमें देखा कि सर मेरा बेसिकली देखा जाए सर, बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि समाज के प्रति जो एक दायित्व होना चाहिए हर एक कोई का सर, ठीक है। आप अपने लिए तो सर हर कोई, जैसे शुरू बोला जा रहा है कि अपने लिए तो एक जानवर भी जी रहा है, तो बस अब थोड़ा हम लोग तो उनसे थोड़ा एडवांस फॉर्म में है। आज डीसी साहब से भी मुलाकात हुई, लोहरदगा डीसी से, क्या कुछ आपने किया, लेटर दिया या कुछ बातचीत हुई? सर इसमें जैसे कि है कि डीसी साहब से मैंने 2 दिन पहले बात की थी। अच्छा। तो नो डाउट ही इज हाईली ए जेंटल पर्सन सर। अच्छा। उन्होंने खुद दोबारा कॉल किया, उसके बाद मैंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा इशू है। तो बोले आकाश जी आप एकदम मैंने डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज के दिन आप इतने बजे आ जाइए, और उसके बाद जो जो इशू है आप आके हमको बताइए। इसमें बेसिकली सर क्या है, जैसे छोटा सा मुख्य बातें बता रहे हैं। सबसे इन लोग के लिए इशू है सर, इन लोग का जैसे आप स्थिति देख रहे हैं, ठीक है, इन लोग के लिए थोड़ा दूर जाना भी सर बहुत असमर्थ पार्ट है सर, ठीक है। अब इन लोगों के पास किसी के पास ऑटो वाले नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अगर बस में है, बस पॉसिबल नहीं है सर इन लोग के लिए जाना। जितना हम लोग के लिए फ्रीक्वेंट और इजी है हर चीज एक्सेस करना, इन लोग के लिए वो हाईली इम्पॉसिबल चीज है सर, ठीक है। अब इन लोग के लिए मान लीजिए 10 किलोमीटर तक अगर हम बोल देते हैं कि आप चले जाइए, वहाँ एक यूनिट है, वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो इन लोग के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता सर वहाँ पे चले जाना, क्योंकि इन लोग व्यवस्था नहीं जाने के लिए सर, ठीक है। अब क्या है सर, इन लोग के लिए जो बेसिक, जो पहले मेरे सबसे प्रायर जो मांग था वो था एक स्कूटर हो जाता, 3 व्हीलर, कि ये लोग कहीं भी आना जाना मूवमेंट जो है वो पार्ट कर लेते। उसके बाद दूसरा मुख्य था सर कि मान लीजिए कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लोगों का खुल गया, ट्रेनिंग सेंटर खोल गया, कोई भी नियर बाई सर 10 किलोमीटर का भी एक रेंज ले ले, छोटा सा अगर स्पॉट भी बैठा दे, वहाँ पे ये लोग बैठ के अपना काम कर ले। हाँ मतलब जितना भी टेक्निकल हैंड है वो सीख ले। अब वो सीखने के बाद क्या होगा कि लोग कहीं भी कुछ भी रोजगार कर सकते हैं सर। अब ये लोग करें तो क्या करें सर। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, कितनी खुशी महसूस होती है इस तरह से अगर काम करते हैं आप? सर अब खुशी की बात नहीं बोलिए सर, बहुत ईमानदारी से आपको बोल रहे हैं सर। अगर कुछ दिन ना करूं ये काम तो सर सेटिस्फैक्शन ही अंदर से नहीं लगता कि कुछ हम कर रहे हैं। इन सब के बीच लोहरदगा जिले से आए ये तमाम दिव्यांगजन मास्टर आकाश की खूब तारीफ करते नजर आए, साथ ही हो रही समस्याओं से अवगत भी कराया। हम लोहरदगा कुरैशी मल्ला से हैं। हाथ पूरा मजबूत है ना एकदम? जी पूरा मजबूत है। आप चला के आए एकदम? हाँ। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है, हिम्मत है एकदम? हिम्मत पूरा है। हाँ। घर में कितने लोग हैं? 6 परिवार है। कैसे चलता है? हम लोग मजदूरी काम करते हैं। आप करते हैं? नहीं, मेरा 6 ही परिवार करते हैं। अच्छा। उसके बाद घर में चलाया जाता है। हाँ। और सब मिल के करते हैं, और 1000 पेंशन मिलता है, उसके भी मिला के चलाया जाता है।
कभी इधर उधर निकलते तो लोग नहीं बोलता कि अपाहिज है विकलांग, थोड़ा मन में नहीं लगता है? मन में कैसे नहीं लगता, बोलने पर लगता है मन में, लेकिन जब विकलांग है तो आदमी विकलांग ही बोलेगा, अपाहिज है तो अपाहिज बोलेगा। हाँ, हीन भावना से लोग देखते हैं। जी। अब तो मन में वो नहीं हो जाता है कि भाई काहे हमको बोल रहा है, थोड़ा दुख लगता होगा। दुख लगता होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। दुख लगेगा तो अपना ही संभालना पड़ता है। हाँ, मतलब पॉजिटिव है यहाँ। जी। अच्छा, यहाँ कैसे आए? यहाँ हमको है आशा बताई थी कि कल मीटिंग है, आप आइएगा, और सब लोग भी आ रहे हैं, हम लोग इकट्ठा होकर डीसी साहब से कुछ बात करेंगे, इसलिए हम लोग जुटे हैं। इससे पहले भी हम आशा आए थे तो डीसी साहब को आवेदन दिए थे ऑटोमेटिक साइकिल के लिए, बैटरी वाला। डीसी साहब बोले थे 1 महीना में हम मंगा देंगे, लेकिन अभी तक तो कई महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक कुछ सुने भी नहीं है डीसी साहब। हम लोग मिले तो बोलता आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। अब आके लोहरदगा, जी, और लोहरदगा में आके बैठ गया, लेकिन सरकार परसेंटेज खोजता है कि मतलब हाँ, बोलिए 80% में बैटरी ट्राई साइकिल दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास एक बैसाखी लेके चल रहा है उनका 85% यानी कि 85% है, तो उनके लिए सरकार बैटरी साइकिल भेज रहा है, और जो जमीन पकड़ के चल रहा है उनके लिए ट्राई साइकिल हाथ के लिए भेज रहा है। 85% क्या है ये बताइए? 85% ये है कि मतलब 85% सरकार बोलता है 80% से लागू किया है। क्या 80%? बैटरी वाला ट्राई साइकिल ऑटोमेटिक, जो कि सिविल सर्जन अपना नजरिया गलत करके देख रहे हैं। जो कि जमीन पकड़ के चल रहा है उनको 50%, 55%, 60% ऐसे दे रहे, और जो एक बैसाखी लेके चल रहा है उसको 85% दिए। तो सिविल सर्जन ये कहना है कि वो किस अंदाज से हम लोग को देख रहे हैं और किस अंदाज से परसेंटेज को बैठा रहे हैं। इसलिए जिला महाजय डीसी साहब से है कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और कुछ बात किया जाए सिविल सर्जन से कि इस तरीके से कुछ अपने लोगों को जगह दे रहे हैं ज्यादा, ऐसा है मेरे सामने हुआ, इसलिए हम बात कर रहे हैं। जैसे कि विकलांग के साथ बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, अनेक आदमी हाथ पैर भी उठा देता है। हम डीसी साहब को भी आवेदन दिए, लेकिन अभी तक डीसी साहब कार्रवाई नहीं किए हैं। एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब को भी जो आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं किए। थाना पर भारी रुपया लेके है ना, अब सो जाता है। हम क्या मरता, थाना पर भारी पास भी गए, बोलता काम हो जाएगा, लेकिन 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उनके पास कार्रवाई नहीं हुआ है। ये किसके थ्रू मिला? ये तो हमको बाल विकास ऑफिस में हम अपने बल में लिए थे इसको, जो कि 3 साल के बाद बोलता है कि दिया जाएगा, लेकिन हम बोले जब सरकार हम लोग किसी में चलते बोलते तो 3 साल कैसे चलेगा। आम पब्लिक 2 चक्का का स्कूटर 2 साल में बदलता है, तो ट्राई साइकिल हम लोग 3 साल में कैसे बदलेंगे। इसलिए हम लोग को साइकिल चाहिए, तो इसलिए 2 साल में हमको साइकिल ये वाला दिया गया था। नायक है। मोबाइल कब लिए ये वाला? मोबाइल तो 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ है। कौन ले दिया? हम खुद करते हैं। हाँ, वाह, कैसे? पैसा से और कैसे? मैंने काम काज करते हैं। हाँ। क्या करते हैं? हम ब्लॉक का काम करते हैं। ब्लॉक का काम। तो इस कंडीशन में कर लेते हैं? हाँ। दिक्कत नहीं होता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत का सामना नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। वाह, कितना मिल जाता है हम लोग को? हाँ? मान ले जैसे काम के ऊपर है, 20,000, 30,000, 40,000। कब कितना मैंने 1 महीना में कमा लेते हैं? तो सबको तो आपके जैसा बनना चाहिए जो ये लोग नहीं कर पाते। इसीलिए तो हम सबको प्रेरणा बन के खड़ा हुए हैं। हाँ, वाह। कहाँ पर क्या करते हैं? हम नगरी ब्लॉक, नामकोम हो गया, रातू ब्लॉक हो गया, कांके ब्लॉक। तो ये कैसे काम मिला था आपको? मैंने मतलब क्या बोला जाए, पहले मोबाइल शॉप हम चलाते थे। अच्छा, खुद का अपना? हाँ, अपना 8 साल मोबाइल का शॉप चलाते थे। बस उसके बाद लॉकडाउन में बंद होने लगा। किसी पर निर्भर नहीं? नहीं, हम खुद का दुकान बनवाए थे, खुद का। कैसे मन में आया कि एकदम हमको करना है, ठान लिए? हम एक छोटाई से गरीब परिवार से हम लोग हैं, तो हम लोग घर का दिक्कत समझते हैं। तो हम यही नहीं चाहते हैं कि हम डिसेबल हैं, इसका मतलब घर में पड़े रहे। हमको भी दुनिया देखना है, हमको भी कुछ करके दिखाना है, समझे। हम लोग 2 भाई हैं, छोटा भाई एक मेरा है। क्या सपना है मन में? मन में तो बहुत सारा का है, लेकिन क्या बोला जाए। मैंने उस सपना को पूरा करना है। हम जैसा जिंदगी काटे, हम नहीं चाहते कि अपना आने वाला परिवार भी वैसे काटे। हाँ, तो कई लोग तो आदमी शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन अगर प्रबल मन में बहुत इच्छा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। वही इच्छा लेके चल रहा है। तो इन लोग को समझाते हैं अपने समुदाय के लोगों को? सब हम हमेशा ही लोग का सपोर्ट में रहते हैं। अच्छा, यहाँ का लोहरदगा हो, चाहे रांची हो, चाहे झारखंड के कोई भी जिला में हम लोग खड़ा रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जिसके थ्रू आए हैं तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। हम लोग आज से 2012 से जुड़े हुए हैं, आकाश जी से। JDA वाइज करके हम लोग
एक संस्था भी हम लोग चलाते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा का काम कर चुके हैं। अच्छा जैसे लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग करीबन 1.5 महीना तक हम लोग गरीब आदमी को खाना वाना मुफ्त में खिलाए थे। अच्छा हम लोग दोनों मिलके, कोई किसी का सपोर्ट नहीं, अच्छा आकाश जी और हम हो गए। अच्छा। उस समय से हम लोग को बहुत आदमी जान करते किसी हैं। समुदाय के लोग? हाँ हाँ, इस समुदाय का ना, और भी अच्छा सब जनरल आदमी को भी। हाँ हाँ, हाँ, हम लोग थाना से भी सपोर्ट मिलता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलने से सॉल्व हो जाता है हम लोग का। और बाकी बात वकील तो साहब भैया आकाश हैं। जी की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? आकाश जी का भूमिका हम लोग बहुत बड़ा, उसका हम लोग का दिल में ना उनके हाँ। लिए बहुत बड़ा जगह रखे हैं। अच्छा, कभी भी खड़ा हो सकते हैं कभी भी, हाँ, वो भी वैसे है। हाँ। हम लोग के बीच में जब जरूरत पड़ेगा तब आ जाते हैं। सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा। तो आज भी वो लोहरदगा हैं, हाँ हाँ आप लोग भी इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा आप हुए लोग की मांग को रखा जाएगा। हाँ हाँ, खुश जरूर है एकदम। जरूर खुश है। हम चाहते हैं कि देखिए, हाँ सब तो मतलब घर से बहुत आदमी नहीं निकल पाता, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसको प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, हाँ। और हम लोग की तरफ से जो हो सके हम लोग को लोकल मार्गदर्शन करें। मंसूर खान नाम है, पेशरार प्रखंड से, मतलब हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा मंसूर जी ये लिए हैं हाथ में, हाँ सर, ये तो सहारा है आप, हाँ ये मेरा सहारा है। इसके अलावा भी कोई सहारा है? नहीं, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। आपका ये साथी है, मेरा साथी है, इसके अलावा कोई साथी नहीं? कोई साथी नहीं। हाँ, जी जी, यही आपका तलवार है, यही इसी मेरा, से आप चलते हैं, इसी से सब कुछ करते हैं। इसी से सब कुछ करते थोड़ा हैं। मन में लगता है कभी हाँ कि शायद हम भी एकदम फिट होते हैं? हाँ, लगता है सर कि मतलब दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि हम भी चलेंगे फिरेंगे, बाइक चलाएंगे, लगता होता है है मन में दुख पूरा। होता है पूरा। हाँ, और मान के चलिए, अभी पर परिवार है, फैमिली है, समझे ना, तो काफ़ी मतलब दिक्कत हो रहा है घर में। घर वाला भी बोलने लगता है कि भाई हम इसके पास कैसे रहेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। इसलिए मान के चलिए 1,000 मिलता है, उससे कुछ होता जाता नहीं है, तो इसलिए वेतन थोड़ा सा मान के चलिए 2500 या 3,000 कर देने से कुछ आराम से घर परिवार चल सकता है। वैसे अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं आप? नहीं, ऐसे फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मान के चलिए 3,000 अगर कर दे तो आराम से पर परिवार चल सकता है, और कुछ बहुत मान के चलिए धंधा बिजनेस करने के लिए पूंजी उंजी दे दे तो आप लोग के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता है, वोट देने के लिए तो बहुत नेताजी मंत्री हाँ, लोग हाँ। सब लोग आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, उसका लेकिन इस्तेमाल होता है। इसके विषय में कोई बोलने वाला वोट नहीं। देना एक अधिकार की बात हाँ, है, वो तो वोट देना अधिकार है, वो चाहिए। तो देनी है सर, देवे करेंगे, आप दिए हैं। लेकिन नेताजी जब आते हैं तो बोलते नहीं है कि वोटवा लेके जाते हैं, करते कुछ नहीं है। कतनो बोलने से मतलब कोई नहीं सुनने वाला है सर, समझ गए नहीं, केवल खाली अपना लाभ के लिए रहते हैं, वोट लेता है, उसके बाद में कौन सांसद है आप लोग इससे पहले जो सांसद था? हम लोग का? हाँ, सुदर्शन भगत, हाँ वही थे। जानते हैं उनको? नहीं, हम वैसा विशेष नहीं आपके जानते। क्षेत्र में कभी नहीं आया? नहीं आया, एक बार भी नहीं आया? नहीं। सुखदेव भगत को जानते हैं? हाँ जानते हैं। मिले हैं कभी? नहीं, मिले हुए नहीं, खाली जानते हैं, केवल जानते हैं, नाम द्वार पर कभी नहीं आए? नहीं, नाम से केवल जानते हैं। इस बार ऐसे तो नहीं। चुनाव में खड़े थे, हाँ। आए थे वोट मांगने? हाँ, घूम रहे थे इधर उधर, लेकिन भेंट हुआ, मतलब ऐसे सामूहिक नहीं बात हुआ हमसे। सामूहिक नहीं बात? नहीं जी नहीं। अच्छा, और ऐसे परिवार में कितने लोग हैं आप? मेरा शादी किए हुए हैं, फैमिली है, 2 बच्चे हैं, और हम लोग मतलब 4 परिवार होते हैं, और घर में अकेले हैं, मतलब किसी का सहारा नहीं है, समझे। तो ये 1,000 रुपया मिलता है, प्लस वाइफ इधर उधर थोड़ा मोड़ा करती है, मतलब काफ़ी कठिनाई होता है। तो आप लोग के लिए क्या होना चाहिए कि आपका लाइफ जो है एक बेहतर स्थिति में चले? बस यही है कि मतलब 2500 कर दिया जाए थी वेतन को, और कुछ छोटा पूंजी, मोटा रोजगार के लिए कुछ ऑप्शन हाँ। तलाशा जाए। हाँ, और पूंजी के लिए मतलब कुछ पैसा दे दें, या तो कोई रोजगार दे दें, तो उससे चल सकता है। तो आप लोग कभी आवाज उठाए थे इसके लिए? नहीं नहीं उठाए कभी। कभी नहीं आवाज उठाई? नहीं। सर जी कहाँ से हैं आप? मनहू से। मानो यही लोहरदगा से? जी, मनहू लोहरदगा। कैसे पहुंची यहाँ पर आप? ट्राईसाइकिल में। ट्राईसाइकिल में कैसे, पता कैसे चला? हमको रांची से फोन आए थे, तो उन्हीं के माध्यम से, मतलब कांटेक्ट नहीं था, कोई बताए तो उन्हीं के माध्यम से आए हैं। क्या बताया गया कि कुछ सर आ रहे हैं रांची से, तो वही हम लोग को लाभ नहीं मिलता है, उसी के बारे में मिलने के लिए बुलाए कि कुछ पेंशन वगैरह के बारे में बढ़ाना चाहिए, और किसी किसी के लाभ, कोई लाभ नहीं मिलता है, वही लाभ के लिए बोल रहे थे। कितना पेंशन मिलता है अभी? अभी 1,000। 1,000 कब से मिल रहा है? मतलब मेरा फर्स्ट से मिल रहा था तो 400 मिला,
अच्छा, उसके बाद 600 मिला, फिर अब 1000 बढ़ा था। सीधा अकाउंट में पैसा? सीधा अकाउंट में पैसा आता है। 1000 से चल जाता है? नहीं चलता है, चावल लेबे नहीं करता है तो 1000 में कहाँ चलेगा सर। यानी परेशानी बनी रहती बहुत है। परेशानी बनी रहती है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कौन कौन है? पापा है, भाभी है, हम है, भैया भाभी है। और सब क्या करते हैं? वो सब आप रेजा कुली काम करते हैं। पापा मेरा पूरा अथी है, बेसहारा है, उन्हें दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। तो आप लोगों को क्या मांग है, मतलब क्या आप लोग बोलना चाहिए? यहाँ मांग हम लोग का है, कुछ मान के चलिए 1000 में कुछ चलता नहीं है, तो उसमें कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को कुछ लाभ दिया जाए, कुछ कमाने खाने के लिए हम लोग को भी अच्छा रहेगा। अच्छा, इससे पहले डीसी ऑफिस आए थे कभी? नहीं आए थे, पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। तो आप लोग कभी सरकार से कुछ मांग किए हैं इस विषय पर? हाँ पहले मांग किए थे लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ था। कोई कुछ नहीं है? नहीं, अब ये जिसके थ्रू हो रहा है उससे आप लोग खुश है, जो आप लोग को बुलाया है? हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, जी, धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद उनके। मास्टर आकाश के प्रयास से लोहरदगा डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना और निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन हमें प्राप्त हुआ है उसमें जिस तरह के भी डिमांड्स रखी गई हैं, उसमें जो हमारे स्तर की जो चीज़ें हैं उनको हम अवश्य प्रयत्न करेंगे कि पूरा हो जाए। और साथ ही में अगर कुछ सरकार के लेवल की जो बातें हैं उसमें आगे पत्राचार करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। ये लोग कैसे, आप लोग क्या ढाढ़स बढ़ाना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा वो रहिए, सब कुछ होगा? क्योंकि परेशानी बहुत है इन लोग के साथ। देखिए, हम सरकार भी लोग बहुत कुछ कहती है लेकिन होता नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुश्किल में हैं और इनकी जीवन में जो भी मुश्किलात है उसको हम लोग और आसान करें। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश यही है। युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। यह देखा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल है। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। अगर मास्टर आकाश जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।